अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। मैं हूं मायरा बट और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी ब्राज़ील और भारत के रिलेशनशिप के हवाले से। ब्राज़ील ने पहली बार अपनी 100% ब्राज़ीलियन सैटेलाइट तैयार की है जिसे लॉन्च किया है भारत ने। यहाँ पर सवाल आपके जहन में आएगा कि ब्राज़ील ने भारत से ही मदद क्यों ली। ब्राज़ील ने इससे कबल चाइना से भी मदद मांगी थी, लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट का ये कहना था कि अगर वो ब्राज़ील की सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो क्रेडिट भी वो खुद लेंगे। जिसके बाद 2014 में ब्राज़ील गवर्नमेंट ने भारतीय गवर्नमेंट से जब मदद मांगी तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया जिस पर ये कहा गया कि इंडियन गवर्नमेंट जो ब्राज़ील की सैटेलाइट है उसे लॉन्च भी करेगी और क्रेडिट भी ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट को ही देगी। अब 28 फरवरी को ये सैटेलाइट लॉन्च कर दी गई है और इसके बाद यकीनन भारत का और ब्राज़ील का जो रिलेशनशिप है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा। इसके साथ साथ भारत को ये भी क्रेडिट हासिल है कि अब तक वो 342 सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है। इस हवाले से आज हम पाकिस्तानी अवाम से उनकी राय जानते हैं, तो आइए मेरे साथ चलिए। भारत और ब्राज़ील का सर रिलेशनशिप आपको क्या लगता है कितना स्ट्रॉन्ग होगा इन फ्यूचर, क्योंकि अभी से उनकी जो दोस्ती का आगाज़ है वो हो गया एक सैटेलाइट के थ्रू। देखिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है वो तो मुल्कों के दरमियान बेतहाशा सालों से चल रही है और डिफरेंट मुल्क ट्रेड करते हैं और डिफरेंट कम्युनिकेशंस करते हैं, ट्रेड रिलेशंस बनाते हैं। तो मेरा तो ख्याल में ये कोई ऐसा ब्रेक थ्रू नहीं है, कोई ब्राज़ील कोई इतना एडवांस मुल्क नहीं है। अगर उन्होंने किया तो मुमकिन है कि ब्राज़ील को शायद ज़्यादा फ़ायदा हो, इंडिया को शायद इससे कोई ज़्यादा फ़ायदा ना हो। ठीक है ना, ब्राज़ील तो एक साउथ अमेरिका का मुल्क है और वो खुद इतनी उसकी इकॉनमी गिरी हुई है, उसने तो अपनी एक टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया की मदद मांगी। ये आप कह लें कि इंडिया टेक्नोलॉजी में, टेलीकम्युनिकेशन में आगे है, तो ये कोई आप शायद समझ रहे हैं कि इंडिया को इससे को बहुत बेनिफिट हासिल करेगा। नॉट एट ऑल। इससे जो मेन बेनिफिट है, आल्दो के ये म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं दो मुल्कों के, जब कोई भी रिलेशनशिप कायम होते हैं बिटवीन द कंट्रीज, दोनों को होगा, लेकिन मेन बेनिफिशियरी जो है ना वो इसका ब्राज़ील होगा। अगर ब्राज़ील इंडिया के साथ जा रहा है तो डेफिनेटली इंडिया ने उसके साथ कुछ ना कुछ जो हेल्प दी है सैटेलाइट जाने में, भेजने में, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अमेरिका हमें कुछ मदद देता है, चाइना हमें कुछ मदद देता है। हम अपने चैनल्स के इस सैटेलाइट के थ्रू जो जो चीज़ें हम लॉन्च करना चाहते हैं, हमें उसकी ज़रूरत है, हम उनसे ले लेते हैं। बट एक इंडिपेंडेंट सैटेलाइट का जाना और अपने लिए काम करना ये एक अच्छी बात है। इंडिया ने अगर उनको एक अच्छा गुडविल जेस्चर दिया है तो मैं समझता हूँ कि हमें चाइना भी देगा। ज़रूरी नहीं है चाइना ही भिजवाए, हो सकता है हमें जापान दे दे हेल्प, हो सकता है हमें इंडिया ही हेल्प दे दे। हमारा रिलेशन इतना अच्छा हो जाए कि ये इंडिया ही और हम दोनों मिलके ये सैटेलाइट भिजवा दें। पाकिस्तान ने सिर्फ अभी तक 2 किए हैं और जबकि दूसरी जानिब भारत ने 342 सैटेलाइट्स लॉन्च कर लिए। कितना ह्यूज डिफरेंस क्यों है? हमारे पाकिस्तान पॉलिटिक्स से आपस में लड़ाइयाँ ख़त्म करेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे ना। उनको आपस में चोर डाकू कहने से फुर्सत नहीं मिल रही। आवाम का कब सोचेंगे और मुल्क का कब सोचेंगे। 70 सालों में दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई। चाइना कल आया है और देखिए आज वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है। इंडिया को देख लें। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कभी भी अपनी गंदी सियासत से निकल के पाकिस्तान को बढ़ाने के लिए आगे निकलेगा। हम ही लोगों से टैक्सेस लेके हमें 12,000 रुपये दे दिए जाते हैं और कहते देखे देखे आवाम के लिए हमने कितना अच्छा कर दिया है। भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ये वाकई में बहुत बड़ा मुल्क है और उनको कई तरफ से उनके कई अपने मामलात हैं। बाकी पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि हमने आगे आने वाले वक्त में क्या करना है। अपने आने वाले वक्त के बारे में अगर कोई वो प्लान करेंगे तो मुल्क की बेहतरी है, नहीं तो हालात तो आपके सामने हैं। इस वक्त तक पाकिस्तान ने सिर्फ 2 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं जबकि इंडिया 342 सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है। इतना ह्यूज डिफरेंस आपको क्यों लगता है? देखें जी, हर प्रोजेक्ट के पीछे एक बहुत कहानी होती है। देखें, इंडिया जब पार्टीशन हुआ है और पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुए हैं तो जो इंडियन पार्ट था उसमें ऑलरेडी जो पीछे से हिस्ट्री आ रही थी 100 और 200 ईयर्स की, तो मेरे ख्याल में वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा थी। आप एक फील्ड को नहीं ले सकते कि सिर्फ सैटेलाइट उन्होंने 200 कितने बोला आपने, 42 उन्होंने लॉन्च कर दिया और पाकिस्तान के पास 2 हैं। अब किसी फील्ड में भी देखें, मैं तो कहूँगा इवन आप एग्रीकल्चर में देख लें, इंडस्ट्री में देख लें। अब वो तो मोटर व्हीकल्स बना रहे हैं, पाकिस्तान नहीं बना रहा उस तरह, वो बहुत बड़े बड़े ट्रक बना रहे हैं। ठीक है ना, तो इंडस्ट्रीज में ओवरऑल टेक्नोलॉजी में और इंडस्ट्री में इंडिया ऑलरेडी हमसे आगे है, लेकिन पाकिस्तान भी ज़ाहिर है कम्पीट करने की कोशिश कर रहा है। तो इट्स नॉट ओनली सैटेलाइट, हमें हर फील्ड में, वो चाहे टेलीकम्युनिकेशन है, वो चाहे इरिगेशन है, वो चाहे हमारा एयर डिफेंस है या आर्मी डिफेंस है,
या इसके अलावा जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, रडार सिस्टम्स हैं, सबको पाकिस्तान को उस पर काम करने की ज़रूरत है। वो हमारा एक अज़ली दुश्मन है, तो अगर हमने उसको कम्पीट करना है, हमें कम्पेटिटिव होना है, तो डेफिनेटली हमें फॉलो करना पड़ेगा कि वो किन लाइंस पे काम कर रहे हैं, वो कितने बजट्स इसके लिए सेंक्शन कर रहे हैं। मेरा ख्याल है हमारे इश्यूज़ ये हैं कि हमारे हिस्टोरिकली सियासतदानों ने बहुत सारी चीज़ों पे काम होने नहीं दिया और बजट्स मुल्क के खाए जाते रहे। जरदारी नवाज शरीफ ने क्या किया, सारा पैसा लूट के ले गए और ख़र्च तो होने नहीं दिया किसी प्रोजेक्ट पे। कोई 10 सालों में या पिछले 30-35 सालों में काम हो रहा होता तो हमारी तरक्की की रफ्तार हो सकता है, हम भी 200 पे कम अज़ कम सैटेलाइट बना चुके होते या इवन दूसरी टेक्नोलॉजीज़ में भी आगे निकल चुके होते। इंटेंसिटी तब इंक्रीज करती है जब उसकी ज़रूरत होती है। अगर पाकिस्तान ने इंडिया से ज़्यादा एटम बम बना के रख लिए हैं तो हमें उसकी ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर उन्होंने 342 सैटेलाइट्स भेजे हैं तो उनकी आबादी भी तो देखें, 1 अरब से ज़्यादा आबादी है उनकी। चाइना ने इससे ज़्यादा भेजे होंगे, उनकी आबादी देख लीजिए, हमारी आबादी तो अभी 20-22 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। तो हमें जितनी ज़रूरत है हम अकॉर्डिंगली हमारी साइंस टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव कर जाएगी कि हम उनसे कहीं बेहतर टेक्नोलॉजी में चले जाएं। आपको कितनी बड़ी अचीवमेंट लगती है ये इंडिया के लिए कि उन्होंने एक तो ब्राज़ील को सपोर्ट किया और दूसरा ये कि अचीवमेंट भी खुद नहीं ली, उन्हीं को उसका क्रेडिट दे दिया? ये एक सियासी प्रोपेगेंडा होता है अपने मुल्क को अप्रिशिएट करवाने के लिए। अगर वो चाहते तो वो अपने लिए भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने उनको अप्रिशिएट करके उन्हें प्रमोट करके साथ उनका नाम भी लग गया। इससे ज़्यादा ब्राज़ील से ज़्यादा तो इंडिया की पब्लिसिटी हो गई है कि उन्होंने क्रेडिट भी नहीं लिया और उनको देखने प्रमोट कर दिया। अगर पाकिस्तान करता तो मेरे ख्याल से जितनी इंडिया की हो रही है इस वक्त अप्रिसिएशन वो पाकिस्तान की हो सकती थी। मैम, भारत ने मज़ीद एक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और अभी तक 342 सैटेलाइट्स वो लॉन्च कर चुका है। अब उन्होंने ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट को भी फेवर दी है कि उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च की है। आपको क्या लगता है कि भारत जो है वो दुनिया से अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए कितना काम कर रहा है? जी, वो मेरा ख्याल है कि ऐसे इकदाम से उनको फेवर ही मिलेगी। वो देखते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान का हमसाया ममालिक के साथ या दूसरे कंट्रीज़ के साथ ज़्यादा अच्छी बाउंडिंग हो रही है, वो चाहेंगे कि उनकी भी पोजीशन ज़्यादा बेहतर हो, स्ट्रॉन्ग हो। तो इसके लिए वो एफ़र्ट तो करेंगे और जाहिर है कि इस बात का उनको बेनिफिट तो जाएगा। मैम, ये एफर्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से क्यों नहीं की जा रही? देखिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है उसके हालात जो हैं वो भारत से ज़ाहिर है मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ अपने उसके अकॉर्डिंग काम कर रही है, उसके अंदरूनी मसाइल भी हैं, बैरूनी भी हैं। बहुत सी चीज़ों को देखते हुए और फिर अपनी हर मुल्क की एक अपनी खारजा पॉलिसी भी होती है। बहुत सी चीज़ों को पेश नज़र रख के जो हिडन भी होते हैं, बहुत सी बातें गवर्नमेंट सामने नहीं लाती है, आम आवाम को इतना शऊर नहीं होता है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट बहुत अच्छे इक़दाम कर रही है दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए। यहाँ अगर वो समझते कि इसमें कुछ बेहतरी है तो वो कोई स्टेप लेते, मे भी मुस्तकबिल में ऐसा कुछ करें। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे मिस्टर इमरान खान कहते हैं कि वो बड़ा काम कर रहे हैं या करेंगे। आपको क्या लगता है कि कुछ होगा? मेरे ख्याल से 3 साल हो गए हैं फवाद चौधरी को, वो ईद के चांद पे ही लड़ाइयाँ कर रहे हैं अभी तक। उन्होंने क्या साइंस के लिए किया है मुझे तो नहीं नज़र आता, आपको अगर आता है तो देख ले।